नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैलिमोन। पैलिमोन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का सदस्य है और क्लास क्रस्टेशिया वर्ग का प्राणी है। तो देखो, पैलिमोन को समझने से पहले हम कुछ बातों को रिपीट कर लेते हैं जिससे इसे समझने के अंदर हमें कुछ सहायता मिल सकी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी। जैसा कि आप जानते हो, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जो सदस्य थे उनके अंदर हमने स्टडी की थी कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य जो होते हैं उनमें अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। इसके अलावा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनमें अगर सिमेट्री की बात की जाए तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम लेवल। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के सदस्य जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं और वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। अगर बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तो गिल, ट्रैकिया, हम इनमें बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो गिल और ट्रेकिया होते हैं। और अगर बात करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। तो देखो, मैं बात कर रहा था फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के सदस्यों के सामान्य लक्षणों की। तो मैंने कहा था कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। इस संघ के सदस्य जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में गिल और ट्रेकिया जो पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम भी इनमें क्या होता है, सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। परिवर्तन जो होता है वो डायरेक्ट प्रकार का होता है। परिवर्तन जो होता है वो डायरेक्ट प्रकार का होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, जो कि कुछ हद तक पैलिमोन से भी संबंध रखते हैं। तो आओ हम बात करते हैं पैलिमोन की। पैलिमोन देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया पैलिमोन
फाइलम ऑर्थोपोडा का सदस्य है, यानी कि इसे सामान्य भाषा में नॉन एज प्रॉन, इसे प्रॉन के नाम से, या हम ये कहें इसे झींगा कहा जाता है, इसे प्रॉन या झींगा के नाम से जाना जाता है। पैलिमोन के अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट, पैलिमोन में भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष के अंदर भारतवर्ष में मिलने वाली जातियां, यानी कि हम बात करें इंडियन स्पीसीज की, इंडियन स्पीसीज ऑफ पैलिमोन, तो देखो पैलिमोन की जो इंडियन स्पीसीज है उनमें सबसे पहली जो स्पीसीज आती है वो है पैलिमोन कार्सिनस, पैलिमोन कार्सिनस। दूसरी स्पीसीज जो आती है वो है पैलिमोन विरिडिस, सॉरी आईडी, पैलिमोन आईडी। तीसरी स्पीसीज जो है वो है पैलिमोन रुडिस। चौथी स्पीसीज जो है वो है पैलिमोन लेमेरी। और पांचवी स्पीसीज जो है पैलिमोन माल्कोमसोनाई, पैलिमोन माल्कोमसोनाई। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में पैलिमोन की पाई जाने वाली जातियों के नाम लिखिए। तो देखो पैलिमोन की भारतवर्ष में मिलने वाली सबसे पहली प्रजाति है पैलिमोन कार्सिनस, पैलिमोन आईडी, पैलिमोन रुडिस, पैलिमोन लेमेरी और पैलिमोन माल्कोमसोनाई। ये भारतवर्ष में मिलने वाली जातियां हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। हमें ये याद रखना है कि भारतवर्ष में पैलिमोन की 5 जातियां पाई जाती हैं और उनके नेम क्या क्या है। अगर हम बात करें पैलिमोन के हैबिट एंड हैबिटेट की, क्योंकि हम 1 बाय 1 इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, तो देखो हैबिट एंड हैबिट एंड हैबिटेट। स्वभाव एवं आवास की, स्वभाव एवं आवास की। तो देखो यदि पैलिमोन के स्वभाव और आवास की बात की जाए तो हम सबसे पहले इसके स्वभाव की बात करें तो पैलिमोन एक शांत स्वभाव का प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। तो देखो अगर हम बात करें तो यह एक अलवणजलीय, यह एक अलवणजलीय प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, नदियों
आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। यह एक रात्रिचर प्राणी है, यह एक रात्रिचर प्राणी है। देखो हमने बात क्या की कि पेलिमोन जो होता है वो एक एलवन जलीय प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। इसके साथ ही यह एक रात्रिचर प्राणी है, अर्थात यह सिर्फ रात्रि के समय में ही अपने आप को एक्टिवेट करता है या रात्रि के समय में ही, रात के समय में ही अपने भोजन की तलाश में गमन या इधर उधर मूवमेंट करता है। यह एक रात्रिचर प्राणी है तथा दिन के समय में यह पानी की गहराई में, दिन के समय में यह पानी की गहराई में किसी भी प्रकार की सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं प्रदर्शित करता है। लेकिन रात के समय में, रात्रि के समय में यह भोजन की प्राप्ति हेतु जल की सतह पर मूवमेंट प्रदर्शित करता है। देखो पेलिमोन के अगर हैबिट एंड हैबिटेट की बात की जाए, सबसे पहले हम उसके आवास की बात कर रहे हैं कि यह एक एलवन जलीय प्राणी जो कि तालाबों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है और यह एक रात्रिचर प्राणी है। दिन के समय में पानी की गहराई में किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं प्रदर्शित करता, लेकिन रात्रि के समय में यह भोजन की प्राप्ति हेतु जल की सतह पर क्या करता है, मूवमेंट प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें तो भोजन की दृष्टि से यह एक सर्वाहारी प्राणी है। भोजन की दृष्टि से यह एक सर्वाहारी प्राणी है। भोजन की दृष्टि से यह एक सर्वाहारी प्राणी है जो कि जल में पाए जाने वाले पदार्थों जैसे कि कीटाणु, जल में पाए जाने वाले शैवाल, जंतु, कीट, गाद आदि पदार्थों का भक्षण करने का कार्य करता है। तो देखो ये इसका है हैबिट एंड हैबिटेट। हमने बात की कि यह एक एलवन जलीय प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है तथा एक रात्रिचर प्राणी है। अगर हम बात करें तो देखो, यदि हम बात करें इसके स्वभाव की, तो देखो
सामान्यतः पेलिमोन जो होता है पेलिमोन शांत स्वभाव का प्राणी है। मैंने आपको बताया था पेलिमोन किस प्रकार का प्राणी है। पेलिमोन सामान्यतः शांत स्वभाव का प्राणी है, लेकिन किसी भी प्रकार की मूवमेंट होने पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट होने पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट होने पर यह पीछे की तरफ मूव करता है। एवं उछलने या पीछे की तरफ मूवमेंट करने का कार्य देह के यानी इसकी बॉडी के अंतिम खंड पर पाए जाने वाले यूरोपॉड की सहायता से होता है। यूरोपॉड की सहायता से करता है। देखो, पेलिमोन शांत स्वभाव का प्राणी है, लेकिन किसी भी प्रकार की मूवमेंट होने पर पीछे की तरफ मूव करता है एवं उछलने यानी पीछे की तरफ उछलेगा। पीछे की तरफ जो मूव करने का कार्य है वो इसकी बॉडी के अंतिम खंड पर पाए जाने वाले यूरोपॉड की सहायता से संपन्न करता है। इसके अलावा इस प्राणी में उपांगों को त्यागने की क्षमता भी पाई जाती है। अर्थात यह स्वांगोच्छेदन की प्रक्रिया भी करता है, जिसमें प्राणी अपने अंगों का त्याग कर देता है। यह त्याग क्यों किया जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया से शत्रु से बचाव किया जाता है। तो यह था पेलिमोन का हैबिट एंड हैबिटेट के बाद। हमने बात की पेलिमोन के हैबिट एंड हैबिटेट की, तो एक बार देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पेलिमोन एक एयरवन जलीय प्राणी है। तालाबों, झीलों, नदियों ये इसका आवास स्थान है। दिन के समय में यह पानी की गहराई में किसी भी प्रकार की सक्रियता या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी प्रदर्शित नहीं करता है, बहुत कम करता है। लेकिन रात्रि के समय में क्या होता है, ये पानी की सतह के ऊपर विचरण करता रहता है, गमन करता रहता है, मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट करता है भोजन की तलाश के लिए। और अगर हम बात करें भोजन की दृष्टि से, तो देखो यह एक सर्वाहारी प्राणी है जो कि भोजन के रूप में शैवाल, कीट, जंतु या फिर किसी भी प्रकार का जो डेड मटेरियल होता है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। यदि बात की जाए तो पेलिमोन जो है, अगर इसके स्वभाव की, तो पेलिमोन एक शांत स्वभाव का प्राणी है। अगर इसे किसी भी प्रकार की
पानी के अंदर मूवमेंट मिलती है तो ये अपनी बॉडी के अंतिम सेगमेंट पर पाए जाने वाले यूरोपॉड की सहायता से पीछे की तरफ उछलता है। और उछलने का कार्य किसकी सहायता से संपन्न होता है? यूरोपॉड की सहायता से संपन्न होता है। एक बात और, इसके अंदर पहली माउंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वांगोच्छेदन क्या होता है? स्वांगोच्छेदन, स्वांगोच्छेदन किसे कहा जाता है या ओटोटॉमी किसे कहा जाता है? ये आपको एक वर्ड याद रखना है, ओटोटॉमी। ओटोटॉमी या स्वांगोच्छेदन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वांगोच्छेदन या ओटोटॉमी से आप क्या समझते हैं? स्व का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वांगोच वर्ड जो है वो बना है स्व उपांग, मतलब अपने उपांगों को, छेदन का मतलब होता है त्याग देना। तो पहली बाउंड के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम स्वांगोच्छेदन, अर्थात प्राणी इस प्रक्रिया के तहत अपने उपांगों या अंगों का त्याग कर देता है, जो कि शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। तो हमें याद रखना है ओटोटॉमी या स्वांगोच्छेदन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की, बाह्य लक्षणों की। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बाह्य लक्षण। पेलिमोन के एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो पेलिमोन एक द्विपार्श्व सममित प्राणी है। पेलिमोन एक द्विपार्श्व सममित प्राणी है, अर्थात पेलिमोन के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, या फिर हम ये कहें इस प्राणी का जो शरीर होता है तकुए के आकार का होता है, तकुए के आकार का होता है। यानी पेलिमोन का जो शरीर होता है वो तकुए के आकार का होता है, जिस कारण इसे जल के अंदर, जिस कारण इसे जल में न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो हमने बात की कि पेलिमोन के अंदर, या पेलिमोन जो एक है द्विपार्श्व सममित प्राणी है, जो जिसका आकार तकुए के आकार का होता है, जिस कारण इसे जल में न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यदि हम पेलिमोन के साइज की बात करें तो देखो पेलिमोन का जो साइज होता है 25 से 40 सेंटीमीटर तक होता है। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक भी इनका आकार होता है। ये इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 25 से 40 सेंटीमीटर की, तो पेलिमोन माल्कोमसोनाई, देखो यदि मैं बात करूं पेलिमोन माल्कोमसोनाई, और यदि मैं बात करूं पेलिमोन लेमेरी की, तो देखो आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि पेलिमोन की कई जातियां पाई जाती हैं। पेलिमोन की कई जातियां पाई जाती हैं, जिनका आकार भी अलग अलग होता है।
मैंने आपको पहली मोन की कई स्पीशीज बताई थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको 2 स्पीशीज के नाम बता रहा हूं। यदि पेलिमोन लेमेरी की बात की जाए तो पेलिमोन लेमेरी जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इसका आकार होता है, जबकि 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक जो आकार है वो पेलिमोन माल्कोमसोनाई का भी होता है। यदि हम इसके बात करें रंग की तो देखो हम बात करते हैं इसके रंग की, तो देखो रंग की दृष्टि से पेलिमोन शैशवावस्था में, यानी कि रंग की दृष्टि से पेलिमोन शैशव अवस्था में सफेद रंग का होता है। लेकिन अगर बात करें इसके अडल्ट होने की, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है इसका रंग नीला या नीलाभ या पीला भूरा हो जाता है। नीलाभ या पीला भूरे रंग का हो जाता है। तो देखो पेलिमोन की अगर हम बात करें शैशवावस्था की, तो ये शैशवावस्था के अंदर सफेद रंग का होता है, सफेद पारभासी रंग का होता है। लेकिन वयस्कावस्था के अंदर, या जब हम ये कहें कि जैसे जैसे यह मैच्योर होता जाता है तो इसका रंग नीलाभ या पीला भूरा होता है। अगर हम बात करें तो पेलिमोन का जो शरीर होता है, पेलिमोन का शरीर 19 खंडों से मिलकर बना होता है। पेलिमोन का जो शरीर है 19 खंडों से मिलकर बना होता है। देखो हमने क्या कहा कि पेलिमोन का जो शरीर है वो 19 खंडों से मिलकर बना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पेलिमोन का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पेलिमोन का जो शरीर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये तीनों भाग आप जानते हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्थोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जिसके अंदर सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है शीर्ष भाग, दूसरा भाग जो है वो होता है वक्ष भाग, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है उदर वाला भाग। यदि हम बात करें कि पेलिमोन का शीर्ष प्लस वक्ष भाग दोनों मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं शिरोवक्ष भाग। शिरोवक्ष भाग, या फिर हम इसको सिफेलोथोरैक्स भाग भी कहते हैं। सिफेलोथोरैक्स भाग भी कह सकते हैं। यानी पेलिमोन का जो शरीर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना है, जिसमें शीर्ष, वक्ष और उदर भाग जो होते हैं। शीर्ष और वक्ष भाग मिलकर बनाएंगे सिफेलोथोरैक्स भाग। यदि हम ये कहें कि पेलिमोन के अंदर शीर्ष और वक्ष भाग जो है वो सिफेलोथोरैक्स भाग बना रहे हैं, तो देखो तो फिर हम ये कहेंगे कि पेलिमोन जो है उसका शरीर 2 भागों से मिलकर बनेगा। नंबर 1
सिफेलोथोरैक्स या सिरोवक्ष भाग, और दूसरा भाग जो होगा ये इसका होगा उदर भाग, जिसको हम बोलेंगे एब्डोमेन पार्ट, एब्डोमेन पार्ट या उदर भाग। अब देखो अध्ययन की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक जो होता है वो है सिफेलोथोरैक्स भाग या सिरोवक्ष भाग। तो देखो सिरोवक्ष भाग यह शीर्ष भाग प्लस वक्ष भाग से मिलकर बनता है। शीर्ष और वक्ष मतलब कि सिफेलिक रीजन और थोरैक्स रीजन जो होता है वो मिलकर बनाते हैं सिफेलोथोरैक्स भाग, और बिना किसी संधि के बना होता है। बिना किसी संधि के इस भाग का निर्माण होता है। जिसमें शीर्ष के 5 तथा वक्ष के 8 भाग शामिल होते हैं। जिसमें शीर्ष के 5 व वक्ष के 8 खंड सम्मिलित होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो 8 और 5 13 खंड। देखो शीर्ष भाग प्लस वक्ष भाग, ये हो गया उदर वाला भाग। देखो पहली मोम के शीर्ष यानी 5, वक्ष का मतलब यहां पे आपके हो गए 8, उदर वाला भाग जो है 6 खंडों से। हम बात करें पहली मोम के, तो देखो अगर या बात की जाए पहली मोम के शीर्ष भाग का निर्माण 5 खंडों से मिलकर होता है। 8 खंडों से मिलकर बनता है इसका थोरैक्स भाग। लास्ट के 6 खंड कोमा की आकृति के समान होते हैं। कोमा की आकृति के समान होते हैं। लास्ट के 6 खंड कोमा की आकृति के समान होते हैं, जो कि उदर वाले भाग का निर्माण करते हैं। उदर वाले भाग का निर्माण करते हैं। देखो तो अगर हम ये बात करें एक्सटर्नल फीचर्स के बाद में हमने बात की कि पहले मोन का शरीर जो होता है वो 2 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग जो होता है वो होता है सिफेलोथोरैक्स और दूसरा जो भाग होता है वो एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स भाग के अंदर हमने बात की कि यह भाग जो होता है बिना किसी संधि के होता है और दृढ़ होता है, हार्ड होता है। सिफेलोथोरैक्स भाग जो होता है शीर्ष के 5 और वक्ष के 8 खंडों से मिलकर बना होता है। फिर हम बात करते हैं एब्डोमिनल रीजन की या उदर वाले भाग की, तो हम ये कहते हैं कि पेलिमोन के अंतिम जो खंड होते हैं 6 खंड जो होते हैं वो इसके उदर का निर्माण करते हैं, और लास्ट के जो 6 खंड होते हैं उनकी आकृति कुछ कोमा की आकृति, यानी कोमा हम कैसे लगाते हैं इस तरीके से मुड़ी हुई आकृति से, यानी लास्ट के 6 खंड जो होते हैं वो कोमा की आकृति के समान होते हैं, जो कि उदर वाले भाग का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक खंड पर विशेष
प्रकार के प्लियोपोड्स या स्विमर्स का पाया जाना इसकी विशेषता है। हम ये कहते हैं पैलीमोन में प्लियोपोड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लियोपोड्स इसको हिंदी में कहते हैं पलोपाद। पैलीमोन में प्लियोपोड्स या पलोपाद या फिर हम इसको कहते हैं स्विमर्स। प्लियोपोड्स का मतलब होता है कि पैलीमोन के अंदर तैरने वाले जो पैर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्लियोपोड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि प्लियोपोड्स या पलोपाद से आप क्या समझते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि पैलीमोन के अंदर प्लियोपोड्स का कार्य लिखिए। तो आपको बताना है कि पैलीमोन के जो खंड होते हैं उनमें विशेष प्रकार के तैरने के लिए कुछ फुट्स पाए जाते हैं, कुछ पोड्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं प्लियोपोड्स। यह पैलीमोन को तैरने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इन्हें मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, स्विमर्स कहते हैं। और ये जो खंड है इनमें पाए जाने वाले स्विमर्स जो है ये पैलीमोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने में भी बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो देखो ये हमने बात की कि पैलीमोन के एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैलीमोन के हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पैलीमोन में किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। मतलब पैलीमोन के अंदर कंकाल जो होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार का कंकाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।